हार चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है। अभी बहुत कुछ है भांजे, कोई बात नहीं, जीत आपकी निश्चित है। मामाश्री पास आओ जरा देख के। मामा जिंदा! मामा जी की बात ही कुछ और है, निराली है मामाश्री। मामाश्री युधिष्ठिर से पूछिए अभी आपके पास क्या क्या बाकी है। मामाश्री अब हमारे पास पांचाली के अलावा और कोई भी नहीं है। भांजे ये तो बहुत अच्छी बात बाबा है, जी! आपका है, तुम्हारा ही भांजे। जल्दी करिए, जल्दी करिए। बस करिए भ्राताश्री, बहुत हो चुका। यूं इन कौरवों के बीच आप क्यों फंसे जा रहे हैं? हे अनुज, अब हमने ये शुरू कर दिया है तो इसका अंत भी होना ही चाहिए। ये जुआ बुरी चीज है, ये पता था, फिर भी ये मेरा आखिरी दाव है। भ्राताश्री यूं स्त्री को कोई दाव पे लगाता है? ये कोई धन दौलत शोहरत नहीं है भ्राताश्री, ये स्त्री है स्त्री। आप खुद सोचिए भ्राताश्री। मामाश्री किसी की बातों में नहीं आना। आप अपना पासा फेंकिए, जीत दुर्योधन की होनी चाहिए। बिल्कुल मामाश्री, पासा फेंकिए। भ्राता दुर्योधन खुश होना चाहिए। फिर नीचे पाथर से हमारे दांत। पांडवों, दुर्योधन तुम दुर्योधन के दास हुए। मुट्ठी नीचे करा अर्जुन, आज से तुम हमारे दांत। विकर्ण ओ भ्राता, तुम जाओ और मुंडी नीचे करो। मेरे सामने पेश करो और उसको कह देना कि वो अब दुर्योधन की दासी है। क्या कहता ठीक है हूँ भ्राता। भांजे, वही होता मैं है। जाके द्रौपदी से कहकर आता हूँ और साथ में लेके आता हूँ। जल्दी करो विकर्ण, जल्दी करो, मेरा मन उतावला होते जा रहा है। सास दुर्योधन का असली एक्शन। पंचाली को विकर्ण का प्रणाम। हे पंचाली, आज मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आया हूँ। युवराज युधिष्ठिर जुआ खेलते खेलते अपना राजपाट सब कुछ हार चुके हैं और यूं ही नशे में तुम्हें भी हार चुके हैं। अब दुर्योधन ने मुझे शीघ्र तुम्हें लाने के लिए बुलाया है। हे विकर्ण, एक स्त्री का इस तरह भरी सभा में जाना धर्म के विरुद्ध है। बहुत अच्छे। आप मेरे लिए एक कष्ट करें, आप वापस सभा में जाइए और उनको कहिए मैं बड़ों की बात का सम्मान करूंगी। अगर वहां पे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कुलगुरु कृपाचार्य अगर इस बात से सहमत होते हैं कि मैं भरी सभा में उपस्थित हूँ तो मैं निश्चिंत वहाँ जाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है पंचाली, मैं जाकर के उन्हें ही बताता हूँ। ठीक है विकर्ण। वही तो मैं भी देख रहा हूँ भ्राताश्री, कहाँ गई वो सुंदरी? हे धर्मात्मा जनों, द्रौपदी कहती है कि वहां पर सभी धर्मात्मा लोग बैठे हुए हैं, मैं वहां पर आ नहीं सकती हूँ, ये धर्म के विरुद्ध है। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें जाकर क्या बताऊं? दुर्योधन! जी भ्राताश्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वही तो मैं भी सुन रहा हूँ, सुंदरी कहाँ ये है? सूझबूझ कौन है? डरपोक है, बुज़दिल है, इसके बस में कुछ भी नहीं है।
ठीक भ्राताश्री। अब तुम जाओ तस्लीम और करो द्रौपदी को महाराज। मेरे सबूत घसीट के लेके आओ। वो हमारी अब दासी है। ठीक भ्राताश्री, अभी जाता हूँ और उस दासी को ठीक कर लाता हूँ। जल्दी जाओ। बहुत अच्छे वेल डन जाओ। लेके आए उस पांचाली को। कर लेंगे छोकरे, कर लेंगे छोकरे, यदि हर एक काम को कौन नहीं जानता दुनिया में दुशासन के नाम को। बस है द्रौपदी, तुम्हें हमारे भ्राता श्री दुर्योधन ने जुआ में जीत लिया है, इसलिए अपनी लज्जा को छोड़ो और हमारे साथ सभा में चलो। हे दुशासन, नारी की मर्यादा का सम्मान करो। स्त्री की कोख को अपमानित नहीं कर सकते हैं। ए द्रौपदी, तुम हमारी जीती हुई दासी हो, इसलिए अपनी लज्जा को छोड़ के तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। आप इस तरीके से एक स्त्री को भरी सभा में नहीं ले जा सकते। तुम हमारी दासी हो, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो हमारे सामने। बाल पकड़ के घसीट के ले जाना, बाल पकड़ के ले जाओ। तुम्हें तो चलना ही होगा, तुम हमारी दासी हो। दुशासन, आप इस तरीके से मुझे नहीं घसीट सकते। अगर रास्ते में कुल माता मिल गई तो आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि कुल वंश की मर्यादा को यूं घसीट लेके जा रही हूँ। क्या कुछ आप भी ये हो, आप हमारी दासी हो, तुम्हें तो चलना ही होगा। ठहरो दुशासन, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम कुलवधु को अपमानित नहीं कर सकते हो। गुरुदेव, चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं दुशासन, नहीं। मैं इस अपमानित का बदला पांडवों से जरूर आपसे लगवाएंगे। कुछ भी हो, तुम्हें तो चलना ही होगा। वो ये अब तैयारी करो, अब रहा क्या। मित्र दुर्योधन ने भ्राता दुशासन को भेजा था। मित्रगण, कहिए भ्राता। मेरा मन भी वही विचलित हो रहा है। अभी तक दुशासन गया कहाँ? धीरे से खेल रहा है। जल्दी करो, धीरे से खेल। दासी हमारी। ये हमें शाबाश दुशासन, शाबाश। लाता से हाथ से अपनी दासी हुई। दासी पांचाली, पांच पतियों की पत्नी। अगर एक की और पत्नी बन जाए तो क्या बता दिया दासी। दुशासन, ये भ्राता श्री, आप द्रौपदी को नग्न करो। इसको मेरी जगह में बिठाओ। ये भ्राता श्री, चल बैठ दासी। हे नील दुर्योधन, तू एक कुरुवंश के वधु को इस तरह अपमानित कर रहा है। हे राजा, इस भरी सभा में पंचाली का अपमान हो रहा है। आप सब मौन क्यों बैठे हुए हो? एक अकेला युधिष्ठिर पंचाली को नहीं जुए में हार सकता, क्योंकि ये पांचों भाइयों की स्त्री है। सावधान! मैं ये नहीं दे सकता। मैं ये समाज छोड़कर जा रहा हूँ।
द्रौपदी इस सभा में आपको प्रणाम करती है पितामह। आप तो श्रेष्ठ गुरु हैं, वीर हैं, विद्वान हैं। बताए कि आपने कुरुसिंहासन की रक्षा का ही वचन लिया था या गुरु का मर्यादा का कोई महत्व है? बहुत अच्छे वेल डन। आप जैसे महापुरुष को मुंह छुपाना शोभा नहीं देता पितामह, शोभा नहीं देता है। मेरी तरफ देखिए पितामह, मेरी तरफ देखिए। बहुत सुंदर। मैं गुरु मर्यादा के आगे लगे हुए एक प्रश्न हूँ पितामह, एक प्रश्न चिन्ह हूँ। देखिए मेरी और पितामह, देखिए मेरी और। जी भ्राताश्री, आज द्रौपदी नग्न होनी चाहिए, मेरी टंग नहीं होनी चाहिए। जी भ्राताश्री, ये तो जी तुम भ्राताश्री, जाओ और द्रौपदी का चीर हरण करो। जी भ्राताश्री, मैं दासी को नंगा कर दूंगा इस सभा में। मित्र दुशासन, शाबाश! मेरा मित्र, दुशासन। श्रेष्ठ पिताश्री, आपके प्रिय अनुज, आपकी पुत्र वधु आपको प्रणाम करती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आप जन्म से ही अंधे हैं। अगर आपने इस भरी सभा में अपनी पुत्र वधु को इस हाल में देखा होता, आप निश्चित ही आज अंधे हो जाते। एक गुरुद्रोण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपके लिए भी मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा था कि द्रौपदी पुत्री होने के नाते आप मेरी पुत्री हुई और पांडवों की पत्नी होने के नाते आप मेरे पुत्र वधू हुए। बताओ मैं आपको किस नाते से प्रणाम करूं? कुलगुरु कृपाचार्य, मैं विवश हूँ पुत्री। आप भी खामोश बैठे हुए हो। काका श्री विदुर, आप तो इस नीति के बड़े विदाता हो। इस विषय में आपकी क्या नीति है? आप तो कर्म से सत्य बोलने वाले हो। आप तो चुप न रहिए। क्या किसी पति को यह अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को जुए में दाव में लगा सके? श्री, मैं भी विवश हूँ, लाचार हूँ। कोई नहीं सुनेगा। आज तो भ्राताश्री मजा ही आ जाएगा। पांचाली की कोई नहीं सुनेगा। मित्र दुर्योधन, जल्दी करो भांजे, जल्दी करो। ये भ्राताश्री, शासन, ये भ्राताश्री, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इतना विलम्ब मत करिए भ्राता। आप जाइए और द्रौपदी को वस्त्रहीन करिए। ये भ्राताश्री, अभी देखे तुम अपने भ्राता का कमाल। शाबाश दुशासन, शाबाश। एक कृष्ण केशव, एक केशव, एक कृष्ण। एक केशव, एक कृष्ण। हे दुशासन, ये मत समझना आज तुम्हारा अच्छा वक्त है। एक कृष्ण, कभी हमारा भी समय होगा। मेरी रक्षा करो। उस दिन हम बताएंगे तुम्हें। एक केशव, एक कृष्ण। नारी है कि साड़ी है? साड़ी के बीच नारी है। अरे, भ्राताश्री, ये तो पत्नी होती है। अफसोस, ये तो खत्मी नहीं
होती है? भ्राताश्री, अब क्या करें? हे केशव, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो कृष्ण। भ्राता दुशासन, बोलो मित्रगण, क्या हो रहा है? अरे ये मत पूछो, ये क्या हो रहा है? मत करो भांजे। ये नारी है कि साड़ी है? और साड़ी के बीच नारी है, ये कुछ समझ ही नहीं आता मेरा। हिम्मत हारोगे तो सब कुछ लूट जाएगा। ए मामा, शाबाश भांजे। भ्राताश्री, मेरे बस की नहीं है इसको खींचना। ये नारी है कि साड़ी है? साड़ी के बीच नारी है। ए सभासदों, खेल बिगाड़ जाएगा। इस पापी दुशासन ने भारी सभा में द्रौपदी का अपमान किया है। मैं विकोदर भीम प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक युद्ध में दुशासन की भुजा न उखाड़ दूं और दुष्योधन की जांग न उखाड़ दूं, तब तक अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें दुर्योधन की भुजाओं का ताकत का पता नहीं है। हे राजन, ये कैसे आप सगुन हो रहे हैं? आप अंधे हैं और आप ज्ञान की आंखों से देखिए। दुर्योधन ने पांडवों के धर्म संपन्न को जीत कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा बहुत अपमान किया है। हे पुत्री, मैं जानता हूँ इन राजकुमार से गलती हो चुकी है।